गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जावा के टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जावा की इंट्रोडक्शन आपको दी थी जब हमारी ऑफलाइन क्लास लगी थी कि जावा जेम्स गोसलिंग ने 1991 में डिस्कवर किया था। उस समय इसका नाम ओक लैंग्वेज रखा गया था, लेकिन 1995 में इसका नाम जावा रख दिया गया। जावा इज नथिंग एल्स बट द कॉफी बीन्स, तो उन्होंने रैंडमली इसका नाम जावा रख दिया था। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टोकन्स ऑफ जावा। टोकन्स, जैसे आपको पता है, किसी भी लैंग्वेज की छोटी से छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड टोकन ऑफ दैट लैंग्वेज। और टोकन्स के अंदर आते हैं आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर। वाइट स्पेस भी को ब्लैंक स्पेस बोला जाता है, जो टैब या फिर रिटर्न या फिर कैरेज के थ्रू किया जाता है। वाइट स्पेस जावा में भी कंपाइलर के थ्रू इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे पहला आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिनका पहले से ही मतलब फिक्स कर दिया गया है, उनको कीवर्ड्स बोला जाता है। जावा के अंदर 50 से भी ज्यादा कीवर्ड्स हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, बूलियन है, एक्सटेंड है, इम्प्लीमेंट्स, इंस्टेंस ऑफ, या फिर जो पहले C++ के कीवर्ड्स थे जैसे रिटर्न, इफ, देन, एल्स, ट्रू, फॉल, ट्राई, कैच, वॉइड, ये सब भी हैं। तो मोर देन 50 कीवर्ड्स को जावा लैंग्वेज सपोर्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट एंटिटी इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, दैट मीन्स दैट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वेरिएबल, मेथड, एरे और क्लास इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। जो भी हम किसी भी अपना मेथड है, फंक्शन है, उसका नाम देते हैं, जैसे हमने कर दिया void sum, देन sum इज द आइडेंटिफायर। अगर हमने कोई वेरिएबल ले लिया इंटीजर c इज द आइडेंटिफायर। तो किसी भी वेरिएबल का नाम है, एरे का नाम है, तो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। और जो रूल्स हमारे C लैंग्वेज में या C++ में थे आइडेंटिफायर्स के, वही सेम रूल हमारे इस लैंग्वेज में भी है, जावा लैंग्वेज में भी है। देन आता है लिटरल। लिटरल्स को हम कांस्टेंट को भी बोलते हैं, मतलब जो फिक्स्ड एंटिटी रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन के बाद भी जो एंटिटी चेंज नहीं होती, जो हमने फिक्स कर दी गई है कि इस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है, 10 है तो 10 ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट्स या लिटरल। लिटरल हमारे दो, जैसे कि अभी डायग्राम से पता चल रहा है, हमारे कई तरह के होते हैं, न्यूमेरिक, बूलियन, कैरेक्टर एंड नल। न्यूमेरिक में अगेन इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप, वही सेम जो हमारे C लैंग्वेज के थे, C++ के थे। इंटीजर हमारा होल नंबर इंटीजर कहलाएगा, फ्लोटिंग डेसिमल टाइप्स के जो नंबर्स हैं वो हमारे फ्लोटिंग कहलाएंगे, एंड बूलियन लिटरल्स हैं वो ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज रहेंगी। और सिंगल लिटरल्स हैं, उनमें सिंगल कोट्स लगाने के बाद हम सिंगल कैरेक्टर लिटरल बोलेंगे। इसके बाद आता है बैकस्लैश कैरेक्टर लिटरल। बैकस्लैश जो फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे /n है, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं हम, /b बैकस्पेस के लिए, /r कैरेज रिटर्न के लिए, /t टैब के लिए यूज किया जाता है। वही सेम हमारा जावा लैंग्वेज में भी रहेगा। स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हमारे डबल कोट, स्ट्रिंग लिटरल में आपकी डबल कोट्स रहेंगी, स्ट्रिंग्स, और डबल कोट में अगर हम उसको अनक्लोज करेंगे देन दैट विल बी कॉल्ड द स्ट्रिंग लिटरल। उसके बाद आता है नल लिटरल। नल लिटरल मोस्टली हम इनवैलिड या फिर अनक्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया करेंगे, जो कि हम आगे जाके डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। देन आते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स आपके स्पेस है, जैसे सेमीकोलन है, ब्रैकेट्स हैं, सिंगल कोट्स है,
पीरियड साइन है, ये सारे हमारे सेपरेटर्स कहलाएंगे जिनका कोई फिक्स मीनिंग रहेगा हर प्रोग्राम के अंदर। नाउ द वेरिएबल एज यू ऑल नो, जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। आपको पता ही है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू वेरी होती है उनको बोला जाता है वेरिएबल। जावा में वेरिएबल को नेम करने के अलग अलग रूल्स हैं कि इट मस्ट बी कंटेंट एनी लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए, इसका ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। रिजर्व वर्ड को हम कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। तो कुछ ये रूल्स हैं जो वेरिएबल बनाने के लिए दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा टाइप यूज इन जावा, कि कौन कौन से डाटा टाइप्स को जावा में यूज किया जाता है। जैसे आपने और लैंग्वेजेस में पढ़ा वैसे ही इसमें भी बहुत सारे लैंग्वेज डाटा टाइप्स को यूज किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब है द टाइप ऑफ डाटा विच इज यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड डाटा टाइप। जैसे हम इंट करते थे पहले, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये किया करते, सेम ऐसे ही जावा में भी डाटा टाइप यूज करते हैं, एक्सेप्ट कुछ डिफरेंट डाटा टाइप भी उनके अलावा यूज किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले डाटा टाइप दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके अगेन दो तरह के रहेंगे, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आपके आएंगे इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप के डाटा में आपका आएगा जो कि इंटीग्रल टाइप के डाटा है, होल नंबर है, जिनमें आएंगे आपके बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट जो डाटा टाइप है वो मेमोरी में आपका स्टोर करेगा सिंगल बाइट को। शॉर्ट करेगा डबल, 2 बाइट्स मेमोरी में स्टोर करेगा। इंटीजर आपका अगेन 4 बाइट्स को करेगा एंड लॉन्ग आपका 8 बाइट्स को स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप के अंदर आपके आएंगे दो तरीके के, एक आता है फ्लोट, दूसरा आता है डबल। फ्लोट आपका करेगा 4 बाइट्स को एंड डबल करेगा आपका अगेन 8 बाइट्स को। बिट्स में इसी की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, आपको पता ही है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो फ्लोट करेगा 32 बिट्स को एंड डबल करेगा 34 बिट्स को। नॉन न्यूमेरिक के अंदर आपके आएंगे बूलियन एंड कैरेक्टर। बूलियन आर यूज्ड टू टेस्ट द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए जब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, तो वहां पे हमारा बूलियन टाइप का कैरेक्टर यूज किया जाता है और ये मेमोरी में सिंगल बाइट को स्टोर करता है। एंड कैरेक्टर टाइप, जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया था आपको ऑफलाइन क्लास में, जो जावा लैंग्वेज है वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर मोर देन 34,000 कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि अमेरिकन, यूरोप और अलग अलग लैंग्वेजेस से पिक किए गए हैं, जिसमें 128 अस्काई कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है। तो हमारी जो जावा है 2 बाइट्स का मेमोरी में स्टोर करती है कैरेक्टर सेट्स के। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आपके आएंगे क्लासेस, एरे एंड इंटरफेसेस। क्लासेस के अंदर क्लासेस आपको पता ही है, जैसे आपने लास्ट टाइम भी किया था, इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसके अंदर आप फंक्शंस को और क्लास को, डाटा को एक यूनिट में बाइंड करते हो, उसको हम क्लास बोलते हैं। एरे सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स को हम एरे बोलते हैं, और मोस्टली ये वेरिएबल का कलेक्शन न्यूमेरिक टाइप का होता है। नॉन न्यूमेरिक जो रहेगा, स्ट्रिंग्स का रहे, कैरेक्टर्स का रहेगा, उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। तो एरे उसको बोला जाता है न्यूमेरिक टाइप के कलेक्शन को। नेक्स्ट वन इज द इंटरफेस। इंटरफेस आपका है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स सच एज मेथड्स एंड इवेंट्स एंड प्रॉपर्टीज विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास।
मैक्सिमम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस जब हम यूज करते हैं किसी भी जावा लैंग्वेज में, तो उसको इंटरफेस बोला जाता है, जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स के भी अलग अलग रूल्स हैं, जो हमारे पहले भी रूल्स रहे हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट आप सिंगल टाइम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी दे सकते हो, जैसे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, या फिर जैसे आप मैथमेटिक्स में देते हो कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। जैसे किसी कोई भी 3 या 4 वेरिएबल्स हैं, उनकी सेम वैल्यू है एक्सप्रेशन की, जैसे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है, तो बजाय a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, हम इकट्ठा ही इनको कर सकते हैं एक ही जगह पे टाइप। नेक्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। स्कोप ऑफ द वेरिएबल का मतलब कि किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम के किस एरिया तक हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोला जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। हमारे 3 तरह के वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लास्ट वन इज द क्लास वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसे आपको पता है, मेथड्स के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल्स बोला जाता है। इंस्टेंस एंड स्टैटिक क्लास वेरिएबल्स आर समवट सिमिलर। अभी इसको एक मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। सबसे पहले लिखा जाता है क्लास का नाम। मान लो हमारी क्लास का नाम है हेलो। ब्रैकेट स्टार्ट। मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं, मान लो हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया, बाइट स्टैटिक y इज इक्वल टू 20। This is our static variable. Then हम एक फंक्शन लेते हैं void show, जिसके अंदर हमने ले लिया इंटीजर z। यहां पे हम कर रहे हैं z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, और इस z को हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। z को हमने यहां पे प्रिंट कर दिया है। देन हम मेन फंक्शन ले रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट में है स्ट्रिंग आर्ट्स। ब्रैकेट अगेन स्टार्ट। यहां पे हम अगेन प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ ट्रू वेरिएबल, और ये हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हमारी एक ब्रैकेट मेन फंक्शन की क्लोज हुई, सेकंड ब्रैकेट हमारी मेन फंक्शन की। अब ये जो शो फंक्शन है इसकी ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं की, तो इसकी ब्रैकेट भी हम यहाँ पे आके क्लोज कर देते हैं। अब हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं? अब ये देखिए, ये वाला जो वेरिएबल है जो मेन क्लास के बाद है, दिस इज अवर इंस्टेंस वेरिएबल। ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारा कहलाता है क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल।
ओके। एंड जो हमारा फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन की दो पैरेंथेसिस के बीच में है, उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। इस लोकल वेरिएबल की जो विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है, वो बस यहीं तक ही लिमिटेड है, जबकि हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल है उनका स्कोप काफी वाइड है। ये एक्स जो वेरिएबल है वो यहाँ पे भी एक्सेस किया गया है, और अगर हम मेन प्रोग्राम में भी इसको एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी अगर एक्सेस करना चाहें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे x, तो इसको यहाँ पे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम y को भी एक्सेस करेंगे तो y को भी यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। इनका स्कोप काफी वाइड है, बट द डिफरेंस बिटवीन इज बोथ ऑफ टू इज दैट स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप कंपैरेटिवली इंस्टेंस वेरिएबल के स्कोप के का थोड़ा सा हमारा कम पड़ता है, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल की अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ अपनी लाइंस होती हैं कि वो वहां तक ही उनको एक्सेस किया जा सकता है, कि इनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, कुछ रूल्स होते हैं। इसीलिए जो सबसे ज्यादा वाइडर स्कोप है वो है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इन जावा? तो हमारे तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, लोकल, क्लास या स्टैटिक वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज योर इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल, इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल। क्लियर?